तकरीबन एक महीने का वक्फा जहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने इंग्लैंड गई थी भारत की टीम, और हम सब जानते हैं कि कितना सफ़ेद कपड़े और लाल गेंद की जब सीज़न का आगाज़ होता है तो कितना हम लोग उसे वेलकम करते हैं। बट ये कहीं ना कहीं ए आपके नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का आगाज़ है। बी मुझे लगता है कि आप टेस्ट क्रिकेट में बहुत जल्दी ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे। और सी नए खिलाड़ी जो ट्रांजिशन के दौर में आ रहे हैं, जिनमें से कल कुछ खेलेंगे, और कुछ ऐसे सीनियर खिलाड़ी जिन पर अब परफॉर्मेंस बेस नजर भी रहेगी कि ये कितना अपने आप को खींच सकते हैं परफॉर्मेंस के जरिए या फिर कितना खींच सकते हैं बिना परफॉर्मेंस के जरिए। तो शुरू डोमिनिका टेस्ट मैच राहुल, 2 टेस्ट मैच हैं, वेस्ट इंडीज है। अब वो वेस्ट इंडीज तो नहीं है, 22 साल हो गए। भारत आखिरी मर्तबा टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज में आ रहा था वो था 2002 बारबाडोस टेस्ट मैच, जिसमें इंडिया मतलब चौथे दिन से अगर लास्ट 20 मिनट और बैटिंग कर लेता तो जीत जाता। नहीं, जीत नहीं जाता, ड्रॉ। 20 मिनट बैटिंग कर लेता तो चौथा दिन खत्म हो जाता, और जैसे ही चौथे दिन का खेल खत्म होने से 20 मिनट पहले इंडिया ऑल आउट हुआ, वहां पर बरसात आई जैसे यहां पर चल रही है, और 14 दिन तक बरसात बारबाडोस में होती रही। तो वो टेस्ट मैच था। हालांकि उसके बाद इंडिया ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच जीत के उस सीरीज को 1-1 ड्रॉ कराया था। सो वेस्ट इंडीज पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन सवाल जो बड़ा है वो ये है कि भारत क्या करेगा। भारत टेस्ट मैच जीतेगा दोनों। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो आई थिंक हम लोग फेवरेट्स होने चाहिए, हम लोग मतलब नहीं, हम हैं बिल्कुल है। क्योंकि आप इस वक्त हम इंडिया की अगर 11 चुनते हैं तो उसमें 2-1 नाम होंगे जिसपे थोड़ा बहुत असमंजस हो सकती है कि भाई शार्दुल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, कि मुकेश कुमार को डेब्यू कैप मिल जाएगी उनकी, यशस्वी जायसवाल, केएस भरत या फिर ईशान किशन, वो हैं। वेस्ट इंडीज आई थिंक रादर देन, मतलब मैं तो अपने लिहाज से बोलूँगा, मैं थोड़ा बहुत हमने जो पीछे देखा, आई थिंक लास्ट ओवर इनका साउथ अफ्रीका का हुआ था वेस्ट इंडीज़ का, जहाँ पे वो 2-0 हार गए थे। कुछ प्लेयर्स इनके मिसिंग भी हैं। तो फास्ट बॉलिंग, हालांकि आपको ये मानना पड़ेगा कि फास्ट बॉलिंग अटैक जो उनका थोड़ा सा सेटल्ड है, तब भी जेसन होल्डर आपको दिखेंगे, कीमार रोच आपको दिखेंगे, और हम सुबह बात भी कर रहे थे ड्यूक्स गेंद के साथ वो थोड़ा कितने इफेक्टिव हो सकते हैं उनके। शैनन गैब्रियल उनके पास हैं, अल्जारी जोसेफ उनके पास हैं, रकीम कॉनवेल को उन्होंने वापस बुलाया है, फिर रॉस्टन चेज नहीं है, काइल मेयर्स भी नहीं है जी। तो 2-4 उनके जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो मिसिंग है। उनकी दिक्कत आ जाती है बैटिंग। वेस्ट इंडीज का बैटिंग नहीं है, बॉलिंग उनके पास हमेशा होती है। आप पिछला दौरा भी याद करें, जब ड्यूक्स बॉल के साथ वेस्ट इंडीज में क्रिकेट शुरू हुई थी 2-3 साल पहले की तो बात है, आपको याद होगा वो सीरीज भी हनुमा विहारी ने रन बना दिए, आई थिंक रहाणे ने रन बना दिए थे, तो आप बच गए थे उसमें। नहीं तो वहां पर भी फंसने का आ जाता। आपको याद होगा रकीम कॉर्नवाल आए और 2-3 विकेट जल्दी से गिर गए, रहाणे विराट सब चले गए थे, तो हम फंस गए थे उस मैच में। और इंडिया का जहां तक सवाल है, आपने क्योंकि शुरुआत जब करी, आपने कहा कि ये जो हम नाम बता रहे थे, आई थिंक ये यंगस्टर्स के नाम हम बात कर रहे हैं। ईशान किशन हो गए, यशस्वी जायसवाल या फिर ऋतुराज गायकवाड़। और आपने कहा कि 2 खिलाड़ी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब से WTC फाइनल इंडिया ने खेला है उसके बाद से चर्चाएं बहुत हुई। कल हमने जो चर्चा करी थी कि सुनील गावस्कर ने कहा कि भाई वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है रोहित शर्मा की कप्तानी से, डिसअपॉइंटेड है जिस हिसाब से उन्होंने ऑपरेट किया है या फिर सिलेक्शन कॉल्स लिए हैं या जो भी उनके डिसीजंस रहे हैं या उनके खुद के खेलने के तरीके पे। तो रोहित शर्मा पे भी नजरें रहेंगी। चेतेश्वर पुजारा को ऑलरेडी बाहर का एक तरफ से रास्ता दिखा दिया गया है। विराट कोहली पर भी नजर रहेगी। उसके बाद अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन घोषित तो कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आई थिंक ये जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इसके बाद आपकी जो अगली टेस्ट सीरीज है वो करीब 6 महीने बाद यानी साउथ अफ्रीका में होगा। और वो कहीं ना कहीं पता नहीं शेकअप हमेशा हमारे मुल्क ऐसे हैं, खासतौर से जो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलते हैं। पता नहीं वर्ल्ड T20 तो ठीक है, लेकिन जो बड़ा भूचाल आता है वो वर्ल्ड कप 4 साल बाद जो आता है 50 ओवर का। और आप टेस्ट मैच हो या जो भी हो, बड़े बड़े कॉल्स वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द लिए जाते हैं, उसके बाद लिए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप वर्ल्ड कप में कैसे करेंगे। आपने कप्तानी की बात की, कोच हो सकता है आपके, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी उस वर्ल्ड कप तक ही है। तो अब सवाल ये आता है राहुल कि भारत इस टेस्ट मैच में किस सोच के साथ उतरता है? आपकी 11 क्या होती है?
मेरी 11 रोहित शर्मा ओपनर होंगे, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आपके नंबर 2 और 3 हो सकते यानी कि यशस्वी जायसवाल इज द चोजन नंबर 3। नंबर 3 अरसे बाद लेफ्ट हैंडेड नंबर 3 आपको मिल रहा है। हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल आपके दूसरे ओपनर हो जाएं और शुभमन गिल तीसरे हो जाएं, बट मैं फिलहाल शुभमन गिल और रोहित शर्मा के साथ एज ओपनर्स उतरूंगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने दिलीप ट्रॉफी, आपको याद होगा 200 भी मारा था उनका रिकॉर्ड, तो वहां पे उन्होंने 3 पे बैटिंग करी थी। तो यशस्वी जायसवाल 4 पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, 5 पे आपके उपकप्तान यानी अजिंक्य रहाणे दिखेंगे। उसके बाद आते हैं आपके नंबर 6। नंबर 6 पे आप जडेजा हो गए। उसके बाद आते हैं नंबर 7। नंबर 7 यानी आपके होंगे विकेट कीपर ईशान किशन या फिर केएस भरत। मुझे लगता है ईशान किशन, बट अगर ईशान किशन खेलेंगे तो 6 नंबर ईशान किशन नहीं होंगे, हो सकता है 6 और 7। मुझे लगता है ईशान किशन आपको टेस्ट मैच खेलते दिखेंगे। बट फिर केएस भरत को आपने पिक किया, मतलब अब कहना नहीं चाहिए, बट आप उनको उन मैचों को में जज कर रहे हो जिनमें आपकी बाकी बल्लेबाजी भी फ्लॉप हुई है। आई थिंक जज उनको नहीं किया जा रहा है, शायद इनके हिसाब से उनकी मियाद इतनी ही थी। आपने आज बड़ी बात कह रहे हैं। आप क्या बड़ी बात कह दी मैंने? आप कह रहे हैं कि केएस भरत का करियर जो है, मैंने कहा शायद थिंक टैंक की सोच ये है कि मियाद इतनी ही थी। मेरे हिसाब से कल केएस भरत खेलेंगे। मुझे लगता है ईशान किशन खेलेंगे सर, लेकिन 6 महीने पहले जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम सीरीज खेल रहे थे, हमने ईशान किशन को चुना था कि यार वो ऋषभ पंत जैसी बैटिंग कर सकते हैं नीचे आकर, और उस समय जब आपने भरोसा नहीं जताया तो केएस भरत को आप ये सीरीज नहीं देना चाहेंगे कि एटलीस्ट मैं तो कहता हूं आइडियली आपने जय ने बिल्कुल ठीक बोला, उन्होंने गलत तो अगर किया तो बाकियों ने भी किया, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, मैचेस खेले उन्होंने। बट मुझे लगता है जो थिंक टैंक की सोच अगेन वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ इतना आपको बताया। आई थिंक उनकी सोच में इस वक्त ईशान किशन 11 में होने चाहिए, नॉट केएस भरत। मुझे लगता है केएस भरत, मुझे लगता, और मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, मैं खुद ईशान किशन को देखना चाहूंगा इस टेस्ट मैच में। अगर आप मुझसे पूछे मैं ईशान किशन को खिलाऊंगा, बट मुझे लगता है कि केएस भरत खेलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, 6 महीने बाद, क्योंकि आपने उस ओडीआई वर्ल्ड कप का जिक्र किया, मुझे भी लगता है कि जो बड़ा ट्रांजिशन है ना, आज हमने देख लिया कि चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप कर दिया, दिलीप ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं वहां पे फाइनल की, बट बात यह है कि आपका जो बड़ा ट्रांजिशन है, मुझे लगता है वो टेस्ट क्रिकेट में वो भी आपका बड़ी ट्रांजिशन में आप सपोज बड़ी ट्रांजिशन साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस, उस टाइम पे ईशान किशन आपकी सोच होंगे या भरत होंगे? मैं लॉन्ग टर्म किसको देखते हैं आप? लॉन्ग टर्म मैं ईशान किशन को। तो उनसे आज शुरू करवा दीजिए, रन आ जाएंगे, वो मार देंगे रन। तो आप शुरू करा दीजिए। आई थिंक मैं केएस भरत के लिए इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि जो आपने आज जो बात कही ना कि उनकी मियाद, मैं नहीं चाहता कि एक प्लेयर पे वो ठप्पा लग जाए कि भाई आप राहुल वो तो खेले हैं, कई प्लेयर तो खेले ही नहीं है, कई प्लेयर तो बेचारे अभिमन्यु ईश्वरन जैसे वो तो खेले ही नहीं। मैं इसीलिए बात कह रहा हूं कि आप उनको अगला अभिमन्यु ईश्वरन मत बनाइए, आप उनको एटलीस्ट कभी कभार क्या होता है, खिलाड़ी को ना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई वेस्ट इंडीज आप जा रहे हैं, कंपैरेटिवली आपने जो क्रिकेट खेली है, केएस भरत ने 5 टेस्ट मैचेस खेले, 5 के 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं। उन्होंने जो टेस्ट मैचेस खेले हैं, नागपुर में खेला, वहां पे एक रोहित शर्मा ने 100 बनाया था, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ रन अक्षर पटेल के थे, सबने स्ट्रगल किया दोनों टीमों में से, और दोनों टीमों में दुनिया के धुरंधर बल्लेबाज थे, केएस भरत ने भी स्ट्रगल कर लिया। उसके बाद आप पहुंचते हैं दिल्ली, जहां पर अक्षर पटेल ही रन बनाते हैं और अश्विन थोड़े बहुत। ये उन टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूं जो 2.5 3 और आपको याद होगा चौथा टेस्ट मैच जब अहमदाबाद में थोड़ी बेहतर पिच मिली थी, वहां पर केएस भरत के रन थे 40-45 ही रन थे, जहां उन्होंने 3 छक्के लगाए। तो वो दिखाता है कि यार उनके पास इंटेंट है, और अदरवाइज एक अच्छे विकेट मिले तो कर सकते हैं। मैं देखो, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे आप बोले तो मैं ईशान किशन के साथ वो पंट लेना चाहूंगा जो इंडियन सिलेक्टर्स ने, इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत के लिए लिया था, क्योंकि बहुत लोगों का यही मानना था कि ऋषभ पंत जो हैं, ही इज नॉट कट आउट फॉर द लॉन्गर फॉर्मेट, वो उस फॉर्मेट के लिए नहीं है, जबकि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट। बट देखिए साबित क्या हुआ इवेंचुअली, टेस्ट फॉर्मेट जो है उनका बेस्ट फॉर्मेट साबित होता है, और T20 जो लगता था कि वो एक होता है ना कि भाई T20 के स्पेशलिस्ट हैं, T20 उनका सबसे कमजोर फॉर्मेट। हालांकि ऋषभ पंत का मैं इन हिज फेवर एक बात और कहना चाहूंगा कि
ऋषभ पंत ने अगर टेस्ट मैचेस में अपना नाम बनाया और जिस तरह से नाम बनाया, आई थिंक उसके पीछे ऋषभ पंत की रिस्क टेकिंग बैटिंग एबिलिटी तो है, उनका जो डिफेंस है, टेस्ट मैचेस में आप उनको डिफेंस करते देखें, उनकी शॉट सिलेक्शन देखें, जब वो डिफेंस करते हैं बड़ा साफ डिफेंस करते हैं और उनको पता है कि अब इस वक्त मुझे अटैक करना है। तो वो भी था ईशान को, अगर ईशान ने खेलना है तो ईशान को वो साबित करना होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि ईशान से आप शुरू कर दीजिए। देखिए, आप भी जानते हैं इंडियन क्रिकेट कैसे चलती है, और अगर लॉन्ग टर्म ईशान किशन आपकी सोच है तो आप इंतजार साउथ अफ्रीका का मत कीजिए, अभी देख लीजिए। अगेन केएस भरत आपको मालूम है, इससे दो चीजें होती है ना, केएस भरत आपको मालूम है आपको क्या देते हैं। सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए ईशान किशन 2 मैचों में फ्लॉप हो गए, देन यू कैन गो बैक टू केएस भरत। अगर अभी आप उनको ट्राई नहीं करेंगे, फिर आप साउथ अफ्रीका में जाके केएस भरत को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर सपोज यहां पे क्या आप देखना क्या चाहते हैं केएस भरत से, 20, 22, 25 रन वो दे दें, अगर आपको ठीक ठाक विकेट कीपिंग कर लें, क्या वो सक्सेस मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी? मतलब आपकी सोच में सक्सेस क्या है? मुझे नहीं पता कि टीम मैनेजमेंट अब ईशान किशन को क्यों देख रहे हैं? उनकी विकेट कीपिंग में तो मुझे नहीं लगता किसी को भी सवाल है। जो सवाल है विकेट वो कीपिंग में बैटिंग भी को थोड़ा लेके- बहुत था। कैच छोड़े हैं उन्होंने, सवाल है। कैच छोड़े हैं उन्होंने देखिए, और शायद वेस्टइंडीज में आप स्पिनरों को ज्यादा बॉल कुछ महीने पहले तो आप ये कह रहे थे कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट के भारत के सबसे बेस्ट एक्चुअली उनकी अगर आप टेक्निकली इंडिया में जो सीरीज हुई थी, इंग्लैंड में इतना दिक्कत नहीं आया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इतनी, क्योंकि वहां पे बॉल सीम जरूर करता है, बट वो आपको फास्ट बॉलर के लिए जो अप टू द स्टंप्स उन्होंने स्पिनर्स को किया है, उनकी डाउन द लेग से टेक्निकल फ्लॉज तो हैं। और ये वेस्ट इंडीज में आप दोनों स्पिनर खिलाएंगे, अश्विन और जडेजा, वहां पे पिचेस थोड़ी श्रीलंका की तरह होती हैं, बॉल ग्रिप करता है, थोड़ा फंस के आता है, तो वहां पे अगेन वहां पे शायद, बट मेरा पॉइंट ये है कि केएस भरत ने कुछ गलत नहीं किया, जो अभिमन्यु ईश्वरन ने भी गलत नहीं किया। बट केएस भरत ने प्रॉब्लम ये हो गई है केएस भरत के साथ कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं कर दिया। एग्जैक्टली दिक्कत ये है, और उनकी कीपिंग में, बट कीपिंग का ऐसा होता है, चाहे आप पिछले जितने भी विकेट कीपर्स हो, इवन एमएस धोनी, बाय द वे एमएस धोनी भी जब आए थे वो बहुत कमजोर थे टेक्निकली। हालांकि ठीक है, टेक्निकली तो खैर एमएस धोनी के साथ कुछ भी बोला ही नहीं जा सकता है कि वो अनऑर्थोडॉक्स ही रहे हमेशा, चाहे बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग। जब वो गए थे, जिस दिन वो रिटायर हुए थे, इवन आज भी वो दुनिया के, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, बट 19 में अगर जब उन्होंने अपना आखिरी खेला था, ही वाज द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड। उसके बाद रिद्धिमन साहा आते हैं, ठीक है, रिद्धिमन साहा को हमेशा बोला जाता था एमएस धोनी से बेहतर विकेट कीपर है, बट एमएस धोनी मुझे लगता है कि वो उनसे बेहतर विकेट कीपर। एक मैच आपको याद होगा, ऋषभ पंत, बाय द वे ऋषभ पंत भी जिस दिन उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर थे। एक मैच आपको याद होगा कानपुर में, जब साहा नहीं आते हैं विकेट कीपिंग करने, वहां पर भारत आते हैं और बड़ी अच्छी कीपिंग करते हैं, और उनका नाम कीपिंग से ही आता है कि उसी वक्त तो बात हुई थी कि तो एक साल में ऐसा क्या कुछ बदला। दूसरी चीज ये है कि अगर भारत ने कीपिंग के बढ़िया नहीं किया तो एटलीस्ट उन्हें ये सीरीज मिलेगी जहां आप एक बार और उन्हें जज कर लोगे, और उसके बाद फिर आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, फिर कभी फ्यूचर में ये ऐसा हमने कई खिलाड़ियों के साथ देखा है कि आप कह देते हो कि जी ये आखिरी सीरीज है, इनको आजमा लीजिए, तो केएस भरत को भी दे दीजिए, आपको अगर ईशान के साथ परसू करना है। बट आप ये पता है किन के लिए कहते हो जय, किन के लिए कहते हो? जिन्होंने 50, 70, 80, 90 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, जिनको आपको पता है कि इनकी पेडिग्री क्या है। आप केएस भरत के लिए इसलिए नहीं कह पा रहे हो क्योंकि केएस भरत को जितना भी देखा है ना, थोड़ा विकेट के पीछे वो थोड़ा क्लमजी दिखे हैं, बैटिंग में उन्होंने वो दिखाया नहीं है कि इनमें वो पोटेंशियल है। हालांकि ठीक है, सैंपल साइज बहुत छोटा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन विकेटों पे जहां पे सबने स्ट्रगल किया है, फिर चाहे आप ओवल। बट राहुल भाई, इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनकी तुलना हमेशा आप ऋषभ पंत से कर रहे थे। यार अब उस बीच में आपने उनके ऊपर प्रेशर भी तो बनाया नहीं है। ऋषभ पंत भी तो किसी को, यार ऋषभ पंत रिद्धिमन साहा को बाहर बैठा के खेलते थे। ऋषभ पंत वहां रिद्धिमन साहा को बाहर बैठा के खेलते थे, और भी इतने सारे विकेट कीपर्स थे, एमएस धोनी भी, दिनेश कार्तिक, पार्थिव पटेल, इतने सारे विकेट आप में ना कुछ एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, एक एक्स फैक्टर वो नहीं है केएस भरत में। यार अगेन ही इज अ यंगस्टर, बट दिखा नहीं है अभी तक। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि उनको ये टेस्ट मैच मिलेगा, अगला टेस्ट मैच भी होपफुली, अगर उन्होंने बहुत ही ज्यादा खराब नहीं, जो पहला खेलेगा वो दूसरा भी खेलना, बात अलग है। और आपका जो रहा सवाल ईशान किशन, मैं कहता हूं ईशान किशन में मुझे वो झलक दिखती है जो ऋषभ पंत में दिखती थी। झलक एज इन ऋषभ पंत ने तो करके दिखा दिया, ईशान किशन को अब करना होगा। मैं चाहूंगा ईशान की, अगर आप साउथ अफ्रीका की बजाय यहां पे इनिशिएशन करा दें,
मतलब मेरा ये मौकिफ है। हो सर, सकता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने विश्वास क्यों नहीं किया ईशान किशन की इसी झलक पर, जब आपने उन्हें टीम में इसी वजह से लिया था? अब रिस्क 4 टेस्ट मैच बैटिंग के लिए फिर आपको ये तो नहीं डरता कि यार हमने जो विकेट बनाया है उसके लिए तो है ही नहीं ईशान देखो किशन वहां, उतना क्योंकि जब आप साउथ अफ्रीका जाओगे ना, आपका हो सकता है टीम मैनेजमेंट बदली भी दिखे। वहां पे क्या होगा कि आपकी सोच भी बदल सकती बदलेगा है। वो जैसे आप पिछला साउथ अफ्रीका का दौरा था, आपने अजिंक्य रहाणे को कहा कि नहीं आप आ जाओ यार, 11 में आओ, श्रेयस अय्यर आप बाहर बैठो यार। आपने बनाया होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100, बट वो आपने घर पे बनाया था। यहाँ पे हम आप पे विश्वास नहीं कर सकते। जब मार्को यानसन डालेगा, बाउंस डालेगा, बाउंसर मारेगा, बॉल यहाँ तक आएगी, हम विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है वो टीम मैनेजमेंट ऐसी आए, हो सकता है वीवीएस लक्ष्मण आपके कोच हो उस टेस्ट सीरीज में, और वो बोले नहीं यार मैं दे रहा हूँ यंगस्टर, तू जा खुल के खेल। और ये साउथ अफ्रीकन टीम कोई बहुत फन्ने खा टीम नहीं है, हम हारे होंगे, यहाँ से हारते आ रहे होंगे, बट जीत रहे हैं तो हमें आपसे जीत रहे हैं। इसलिए केएस भरत, हो सकता है कि केएस भरत खेल ले, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, 100 लगा दे, आपको कर दिया। कॉन्फिडेंस भी चाहिए ना उन्हें। अजय रात्रा ने 100 बनाया हुआ है। अब ये सब दिक्कत क्या होती है, हम लोग भी पता है क्या होता है, हम लोग मीडिया में भी ऐसे सेक्शंस हैं बाय द वे, जो क्या होता है कि कहने पर ही चला देते हैं जी, बोलना शुरू कर दे यार नहीं उस प्लेयर में दम नहीं है, उसमें पोटेंशियल नहीं है, उसके रन नहीं है, ठीक है। और क्या होता है, आधे लोग तो चेक भी नहीं करते हैं, देखते भी नहीं है। आधे लोग बोल देंगे जी उसने रन बनाए हैं, ऐसे रन बनाए, सिलेक्टर्स तो वहां खड़े होकर ताली ही बजाते रहे, बस देखते ही रहे। जो लोग थे वहां पे पैर पड़ने लग गए, स्टैंडिंग ओवेशन। ये नहीं पता कि 5 कैच छूट गए उस प्लेयर के। तो जो चलो आपका ये 6-7 हो गया विकेट कीपर। मैं केएस भरत के साथ फिलहाल जा रहा हूं, मुझे लगता है टीम जाएगी। 6-7 हो गया। टीम के अब साथ। अश्विन हो गए आपके नंबर 8, यानी कि 2 स्पिनर्स जी। अब सवाल यह है कि मोहम्मद सिराज एक फास्ट बॉलर, उनके साथ 2 और कौन? जयदेव उनादकट और शार्दुल ठाकुर। मुझे लगता है थोड़ा सा ना, मैं मुकेश कुमार को देखूंगा। आई थिंक जितना मैंने देखा वहां पे इंग्लैंड में, मुकेश पर ये टीम काम कर रही थी, और क्योंकि उनका बॉल थोड़ा, अगेन शार्दुल ठाकुर को जब हम कुछ कहें, शार्दुल ठाकुर खेल के परफॉर्म भी करते हैं यार, मतलब जबरदस्त ऑलराउंडर है। बट मेरा ये मानना है कि शार्दुल चौथे फास्ट बॉलर हो सकते हैं। आप ऑलरेडी नंबर 9 तक बैटिंग कर रहे हो, मतलब अगर मैं जयदेव मतलब उनादकट को, और आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ उस तरह की नीचे बैटिंग भी नहीं चाहिए कि आप शार्दुल को सिर्फ बैटिंग की वजह से टीम भाई सब पता नहीं चलता, अगर वेस्ट इंडीज आपको थोड़ा सा नीचे लगाएगी सर, अगर तो वो इस अपनी वेस्ट बॉलिंग और इंडीज आपकी के बैटिंग खिलाफ से आपको लगाएगी। सोचना पड़ रहा है। जय आपकी बैटिंग ने रन नहीं बनाए हैं। अगर बारिश नहीं आती 5 दिन चलेगा टेस्ट मैच। अगर बारिश नहीं आती है तो 5 दिन चलेगा, 4 दिन चल जाएगा। नहीं। वहां पे पिचेस स्लो होती है, मैं आपको ये कह रहा हूं। वहां पर वेस्ट इंडीज की बैटिंग की दिक्कत है। हो सकता है वेस्ट इंडीज 20 आउट हो जाए, 300 रन ना बना पाए, लेकिन इंडिया की बैटिंग पर भी दबाव रहेगा। आप ये भूल रहे हैं कि आपके बैट्समैनों ने कौन से रन बनाए हुए हैं, और उस पे आप ड्यूक्स का बॉल वेस्ट इंडीज में इस्तेमाल जब से हो रहा है, आप उठा के देख लें, तेज गेंदबाज। ठाकुर ये नहीं कहेंगे कि यार जो पिछला टेस्ट मैच आपने खेला ड्यूक्स की बॉल से ही खेला, मैं आपका सबसे बढ़िया खिलाड़ी था। नहीं, दिक्कत क्या आ जाती है दीपक की, अगर 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं तो शार्दुल ठाकुर 100% है। वो समझ में आता है। 3 में ना आप थोड़ा सा, पता नहीं ये टीम की सोच है। जयदेव उनादकट तो मुझे लग रहा है कि वो सिराज के साथ खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये शायद इनका झुकाव मुकेश को हो सकता है सर, इनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को देखकर कि तभी वो भारत की, भाई देखो हर टीम में आ रहे हैं। और रेड बॉल से यार उन्होंने बहुत अच्छा किया है। 2 साल बड़े अच्छे थे। नवदीप सैनी ने टीम के साथ पिछले 2 साल से बहुत ट्रैवल किया है। बांग्लादेश भी गए थे आई थिंक। अरे उन्होंने तो नेट बॉलर के तौर पे उन्होंने हर जगह ट्रैवल किया है। नवदीप सैनी जिस तरह शुरू हुए थे, अगर वो उस तरह बॉल डालते रहते तो नवदीप सैनी वेस्ट इंडीज की पिचेस के लिए मोस्ट आइडियल तेज हिट द गेंदबाज। डेक। पेस होती उनकी, अब तो पेस भी गिरी है उनकी। मैं देखो मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी एक वक्त पे दोनों एक ही जगह थे, एक ही नहीं, जगह। नवदीप सैनी आगे थे, मतलब आप कह सकते हैं, फिर भी मैं पेस फिर भी- की वजह से शायद मैं नहीं, दोनों देखिए दोनों तेज डालते थे और दोनों वो हिट द टेक। फर्स्ट चॉइस आपके नवदीप थे उस टाइम मोहम्मद पे। सिराज देखो उस लड़के ने अपने आप को कितना तब्दील किया, उसने रेड बॉल क्रिकेट में अपना वो किया। हालांकि क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत लोग देखते नहीं है, देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि कुछ ब्रॉडकास्ट होता है, कुछ नहीं होता है। तो जो देखते हैं उनको सिर्फ हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही देखा कि जी वो आईपीएल में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट उनका रेड बॉल क्रिकेट उन्होंने अपने आप को कितना डेवलप किया। अनफॉर्चुनेटली ना नवदीप सैनी के साथ क्या हुआ, उन्होंने ना वो नेक्स्ट लेवल जो है, नेक्स्ट लेवल वो मुझे लगता है वो कर नहीं पाए, बट एक अच्छा चांस है उनके लिए। तो 11 लगभग सबकी सेम बन रही है। विक्रांत सर बोल रहे हैं कि ईशान किशन होंगे, बाकी हम तीनों बोल रहे हैं कि केएस भरत होंगे, बाकी तो टीम लगभग सेम है। यशस्वी जायसवाल नंबर 3।
हाँ मैं वो तो नंबर सब- 3 के साथ ही जाऊंगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट चल में आप भी रहा है, ओपन कई जोड़िए। बातें भी चल रही है, मैंने देखा कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे थे बीच में कि आप यशस्वी से ओपन करा लो और शुभमन को 3 पे। नहीं जो कि नहीं, शुभमन गिल शायद जब आपने क्रिकेट शुरू करवाई हो तब आप थोड़े कंफ्यूज थे, नंबर 3 नंबर 4, बट जिस बंदे ने ओपन करके रन बनाए वो ही हैज नहीं सर, बट आप कुछ दिन पहले तक की बात अगर कर लें तो उनको आप मिडिल ऑर्डर में ही सेट करने की सोच रहे कुछ थे। दिन पहले में जो ये पता पिछले कब- 7 महीने आए हैं ना, ये बात हाँ, और ये मतलब- बात पता है कब की है? उसके बाद से मतलब शुभमन गिल को हमने देख लिया। जब अलग- जब एक अलग आपके ही पास शुभमन पता गिल है जय, तब आपके पास ऑप्शंस भी थे, आप मतलब जगल कर रहे थे, ये भी है ये भी है। राहुल, मयंक अग्रवाल, केएल सब राहुल थे, मयंक अग्रवाल थे, रोहित शुभमन गिल आज की तारीख में आप आने वाले वक्त के लिए कप्तानी की बात कर रहे हो, और आई थिंक अगर एज ओपनर उन्होंने रन बनाए हैं, ही मे हैव बीन एन इंसिडेंटल ओपनर लाइक सहवाग, बट सहवाग फिर उसके बाद बीच में तो नहीं जा बीच में पाए। नहीं गए। तो शुभमन गिल और रोहित ही ओपन, नंबर 3 जायसवाल के लिए भी अच्छा बड़ा मौका होगा। टेस्ट क्रिकेट इतनी आसान नहीं है, वहाँ पे पिचेस भी ऐसी नहीं है कि बॉल बल्ले पे आता है, ड्यूक्स का बॉल है, थोड़ा लेट हिलता भी है, बट अगर जायसवाल ने ये 2 टेस्ट मैचों में रन बना दिए तो मैं तो जायसवाल को अपनी जो एक्सचेंज 22 है उसमें बाय कर रहा हूँ। मैं जायसवाल को भी बाय कर रहा हूँ और शुभमन गिल को भी। शुभमन गिल को भी बाय करूंगा, और मैं कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी बाय करूंगा। कहीं ये ना 3 कहीं तो कम से कम मैं करूंगा ही तो करूंगा। भाई कीजिए। आप हैं? राहुल भाई कहीं ना कहीं क्यों एक्सचेंज एक्सचेंज 22 पे बता दीजिए ना, एक्सचेंज 22 22 डाउनलोड कर लीजिए। मैच में लगभग 24 घंटे और रह गए हैं, 24 घंटे बाद मुकाबला शुरू होगा, तो उसमें आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, उससे डाउनलोड करिए। बाय और सेल करके खिलाड़ियों से आप मुनाफा कमा सकते हैं। जिन खिलाड़ियों को लगता है कि भाई वो चलने वाले हैं और अच्छा करेंगे, उनको आप बाय कर लीजिए, और जिनको लगता है कि भाई आज इनका दिन नहीं होने वाला है, उनको सेल करके भी आप पैसा बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से आपका फायदा है। तो राहुल भाई आपके लिए 3 अगर पिक मैं पूछूं, वेस्ट जिनको इंडीज buy जा करें। रहे हो तो मैं रविचंद्रन अश्विन, अश्विन को नहीं भूलेंगे, वो मैं- 100 भी है, 5 विकेट भी है। वो मेरे 2016 वाले में पिक ना। होंगे, सुन लीजिए आप। तो मोहम्मद सिराज को भी मैं बाय करूंगा। मेरे वो अब पहले इंडियन टीम में सेल किसको करेंगे? इंडियन टीम में, हाँ, इंडियन टीम में कोई सेल वाला, मैं अपने प्लेयरों को देखिए राहुल भाई, नाम तो है बट आप लेना नहीं चाहते हो क्योंकि आपने 11 में उनको पिक किया है। आप बताइए केएल भरत। किसी को आप हाँ, सेल मैं करना तो केएल चाहेंगे? भरत को सेल करूंगा। सेल करेंगे। किसी को मैं नहीं। सेल तो यार मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन बाई का मैं बताता हूँ कि जडेजा रहाणे को मैं जरूर बाई करूंगा। जडेजा और रहाणे को मैं जरूर बाई करूंगा, दोनों को। और अश्विन तो है ही तीसरे। STAK ये कोड भी है, इस कोड को डालने से क्या होगा? आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वेरी गुड। अभी देखा ना, कल ही हम बात कर रहे थे कि जो एशेज टेस्ट मैच में अगर आपने मार्क वुड को खरीदा होता तो 100 रुपए में अगर आपने खरीदा होता 19 आपको 1900 रुपए रिटर्न मिलते। पता तो वो चीज है जी। आप तेज नारायण चंद्रपोल क्या करेंगे? तेज नारायण है, इवन ब्रेथवेट उधर से सर उन्होंने भी बड़े रन बनाए। इवन आपको ब्रेथवेट ही उनके सबसे डिपेंडेबल बैट्समैन अगर कोई Blackwood दिखते हैं तो ये टेस्ट मैच शाम Blackwood 7:30 बजे इंडिया टाइम अनुसार शुरू होगा, 7:30 बजे। और हमेशा की तरह हमें तो इंतजार है बस जल्दी से ये सीजन का आगाज हो। तो कल दिन भर, कल मतलब रात बुधवार, भर, दिन भर नहीं, रात नहीं भर। दिन भर, दिन से हम शुरू हो जाएंगे। और हर रोज प्रीव्यू जो है वो शाम 6:30 बजे से, और पूरा रात मैं आपको टाइम बता दूं, 7:30 मैच शुरू होगा 9:30 तक। 9:30 बजे रात को होगा लंच ब्रेक, ये इंडिया का टाइम है। 10:10 से उसके बाद अगला सेशन होगा 12:10 तक। 12:10 रात को होगा टी ब्रेक, और 12:30 से 2:30 इज दी क्लोज ऑफ प्ले। बट आप जानते हैं कि आधा घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 3 बजे तक रात को हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। पहले दिन तो आई डाउट नहीं होगा। क्यों? पहले दिन 3 बजे क्यों? 2:30 बजे हो जाएगा। 90 ओवर हो जाएंगे? अरे तो आजकल कहाँ पे हो रहा है? 2:30 या 3 90 ओवर सर। तो हम फिर 2:30 बजे शो करके 2:30 3 बजे बजे घर शो चले कर जाएंगे। रकीम कॉर्नवेल और क्या? जल्दी जल्दी डालेंगे ना। कट कट कट। तो बाकी आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे यार। पिछले कुछ दिन ऐसे गए हैं कि मतलब एशेज हमने देखा, एशेज भी होगा अभी। यहाँ इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप, पाकिस्तान से बातें आई ही जा रही हैं, आई ही जा रही हैं, आई ही जा रही है, वो भी रहेगा। तो बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स तक को, और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। और आज फाइनल मुकाबला भी तो है। आज तो एक्सचेंज 22 को डाउनलोड भी कर लीजिए। वहां पे पिक कर और बाय द वे, अगर आप मैच नहीं देख पा रहे हैं, मतलब नहीं देख पाए, हम तो है ही हैं, वीडियोस तो करेंगे लाइव। मैच की हाइलाइट्स, जो इंडिया वेस्ट इंडीज मैचों की सीरीज की वीडियो हाइलाइट्स, मतलब अगले दिन सुबह जब आप 7 बजे उठो तो स्पोर्ट्स तक ऐप अगर आपके पास है, जो कि मुफ्त का ऐप है, डाउनलोड करने में पैसा नहीं लगता, 15 सेकंड में डाउनलोड होता है। हिंदी अंग्रेजी लाइव स्कोर भी रहती है, खबरें भी रहती हैं, हमारे ये वीडियोस भी रहते हैं, इंटरव्यूज रहते हैं, प्लस वेस्ट इंडीज इंडिया
सीरीज की वीडियो हाइलाइट्स, मैच हाइलाइट्स, वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक ऐप पे मिलेंगी। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए।